जब राष्ट्र के सामने कोई चुनौती होती है तो देश उसके सामने डट कर खड़ा होता है, और यह बात उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन में दुनिया ने एक बार फिर देखी। 41 श्रमवीरों को सकुशल उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल से बाहर निकाल लिया गया। ये 17 दिन जितने चुनौतीपूर्ण थे, इन कर्मवीरों के लिए उतने ही चुनौतीपूर्ण पूरे देश के लिए रहे। टाइम्स ऑफ भारत ने पल पल की अपडेट आपके सामने रखी और आज इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया उसके लिए एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सलक्यारा टनल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। सभी 41 श्रमिक बाहर निकाले जा चुके हैं और अब उन्हें चिन्याली सौंड लेकर जाया जा रहा है। हम भी चिन्याली सौंड के रास्ते पर हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन सटीक हमें दी है और टाइम्स ऑफ भारत के जरिए वो इंफॉर्मेशन हमने दर्शकों तक चाहिए। अभिषेक, ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने मायनों में इतिहास में दर्ज हो चुका है, लेकिन पहला सवाल यही, इससे आगे क्या, चिन्याली सौंड के बाद क्या? देखिए, चिन्याली सौंड में पहुंच के सबसे पहले उन्हें 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर किसी का पुराना रिकॉर्ड हिस्ट्री है तो उसे निश्चित तौर पे उन्हें ज्यादा दिन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि उन्हें वॉच करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि 18 दिन 17 दिन बाद वो बाहर निकले हैं, रोशनी उनको नहीं पहुंची और तमाम चीजें वो नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, जैसे खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाई उनकी। कुछ दिन तो वो भूखे ही रहे, बादाम और अखरोट और ड्राई फ्रूट्स पे रहे, तो काप्स उनके बॉडी में चेक करने की बात है। अभी कुछ दिनों से उन्हें भोजन मिलना शुरू हुआ, 6 इंच का पाइप डाला गया, देखा हम लोगों ने सभी ने। तो निश्चित तौर पे अभी 3 दिन ऑब्जर्वेशन के बाद जो सही होंगे उन्हें घर भेज दिया जाएगा। उनकी सरकारों से संपर्क कर लिया गया है। सभी राज्य सरकार अपने अपने लोगों को लेने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध भी है और लगातार आ भी रही है। एक चीज अभिषेक मुझे बताइए, 1:30 बजे के आसपास पता चला था 55.3 मीटर, उसके बाद लगातार अगले 3-4 घंटे में तो निकाल लिया जाएगा, लेकिन शाम को जब लगा कि अब तो निकाल लिया, तब जो है पाइप के हेड पर जो है मलबा आ जाता है, जबकि ब्रेक थ्रू हासिल हो गया था। यकीन बताइएगा, दिल की धड़कनें बढ़ी थी आपकी? सबसे पहले बताऊंगा, दिल की धड़कन बढ़ गई थी, बिल्कुल बढ़ गई थी। लेकिन हम लगातार कह रहे थे कि पाइप जो आगे का पाइप था वो थोड़ा सा मुड़ गया था, और मुड़ने की वजह उस समय राकेश ये थी कि ऊपर से एस्केलेशन हुआ, वो पाइप के ऊपर पड़ा और पाइप थोड़ा सा घूम गया, जिसकी वजह से उन्हें जो स्ट्रेचर ले जाना था, ट्रॉली ले जानी थी, जिस भी मार्फत उन्हें अंदर घुसना था, तो वो रास्ता नहीं बन पा रहा था। इस बात को जब अंदर टेक्नीशियन गए, टेक्नीशियन ने देखा कि भाई आगे तो एस्केलेशन हो गया है, पूरी तरह से बंद हो गया है, पाइप को छोड़ा और एस्केलेशन की टीम को भेजा और पहले वो पाइप सही कराया और 3 मीटर का रैंप बनाया, जिसकी वजह से उन्हें दिख रहा था कि आने वाले समय में ये रैंप की वजह से जान बच पाएगी, नहीं तो। और आइए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन जिंदगी जिंदाबाद। दिवाली पर जब पूरा देश आतिशबाजी कर रहा था, दिए जला रहा था, रोशनी में नहाया था, तब 41 मजदूर एक अंधेरी सुरंग में कैद। ये मजदूर 4 धाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे। उत्तरकाशी की सलक्यारा टनल का एक हिस्सा अचानक ढहा, सभी मजदूर बाहरी दुनिया से कट गए और तब से लेकर आज तक 17 दिन बाद आज इन मजदूरों को रेस्क्यू किया गया और देश में एक बार फिर दिवाली वाला माहौल बन गया। रिपोर्ट जरा देखिए। सत्रह दिन यानी करीब 400 घंटे के बाद जब जज्बे की जीत हुई तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। संकल्प अटल हो, समर्पण 100% हो तो सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, मंगलवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये नजर आया। 17 दिन की मेहनत रंग लाई और टनल में फंसे 41 श्रमिकों को सकुशल निकाल लिया गया। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सुरंग से 41 कर्मवीर बाहर आ चुके हैं और ये 41 कर्मवीर जो बाहर आ चुके हैं, इन सब के ऊपर आप अल्लाह कहिए, प्रभु कहिए, सबका आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद, वाहे गुरु, इन सब की जान बच गई। 41 के 41 बाहर आ चुके हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और 17 दिन की परीक्षा, अब 41 के 41 कर्मवीर अब बाहर आ चुके हैं हमारे। मुझे लगता है ये किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। शाम करीब 7:50 का वक्त हुआ होगा। देखिए, ये पहला कर्मवीर निकला, फिर दूसरा, ऐसे ही तीसरा और उसके बाद से बारी बारी से मजदूरों के
निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई तपस्या पूरी हो गई हो। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे। कर्मवीरों को दूसरा जन्म मिल गया, हर चेहरा खिला नजर आया। इस मौके पर मोदी के मंत्री वीके सिंह और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं। जिंदगी से जंग लड़ने वाले सभी कर्मवीरों को बाहर निकलने पर चीयर किया गया, उनका उत्साह बढ़ाया गया, उन्हें माला पहनाई गई ताकि वो 17 दिन से जो दर्द झेल रहे थे उससे बाहर आ सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह एक एक मजदूर से मिले, उनकी पीठ थपथपाई, ताली बजाकर मजदूरों का उत्साह बढ़ाया। हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। देश के अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह रही कि 41 कर्मवीरों को न टनल से निकाला गया बल्कि सब लोग एकदम सुरक्षित हैं। इस टनल से निकलने के बाद सब अच्छे से बातचीत करते दिखे, पूरी तरह से स्वस्थ दिखे, किसी में भी किसी तरह का तनाव नहीं दिखा, क्योंकि 17 दिन में इनकी उम्मीद को टूटने नहीं दिया गया, इनकी हिम्मत को बनाए रखा गया। 17 दिनों के कड़े संघर्ष के बाद अब मिर्जापुर के रहने वाले अखिलेश की सकुशल वापसी हुई है और उनकी वापसी के साथ ही जो उनके परिवार के लोग हैं वो उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं। और इस वक्त जो परिवार के साथ जो गांव के लोग हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए उनसे बाकायदे संपर्क कर रहे हैं, उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं कि उनका किस तरीके से उनकी तबीयत है। देखिए, उनके परिवार के लोग हैं और वो लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेटवर्क की कुछ जरूर प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जो तस्वीरें जो दिख रही हैं उसमें साफ तौर पे जो अखिलेश हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रहे हैं। 17 दिनों तक आप लोग सुरंग में रहे, टनल में रहे, किस तरीके से आप लोग का संघर्ष रहा उसके बारे में संक्षेप में जरा हमको बता दीजिए। जी सर, हम लोग का संघर्ष जो भी है सर, जीवन से लड़ने के लिए हम लोग को जो भी संघर्ष करना पड़ा हम लोग करें। बाकी हमारी कंपनी से लेकर के सर एनडीआरएफ से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर बाकी सारे हमारे वर्कर थे, हमारे कंपनी के रिस्पेक्टेड जो भी हमारे सीनियर थे, मामा थे, जो भी है, सब दिन रात मेहनत किए। उन लोग के सफलता उन्हीं की वजह से सफलता हासिल हुआ है सर। देखिए अखिलेश, देखिए आपकी यहाँ पर माँ भी है, माँ भी यहाँ पर मौजूद है। खुश रहा, हाँ खुश रहा भैया। हाँ आप आइए पीछे। हाँ जी जी, क्या कहेंगी बेटे से? आज 17 दिनों बाद मुलाकात, बात हो रही है? रोज बोला। अच्छा, बात हो रही थी, क्या बात है, क्या बात। लेकिन आज आप बेटे को देख भी रही हैं, देखिए आपका बेटा आपके सामने है। बात तो हमेशा होता है। लेकिन देखिए बेटा, देखिए आपके बेटे भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए माँ की दुआएं हैं वो काम आई हैं। 17 दिनों तक ये लगातार भगवान से प्रार्थना करती थी। जी सर, घर वालों का बहुत सपोर्ट है, घर वालों के दुआ की वजह से हम आज बाहर हैं सर। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्याली सौड़ा ले जाया गया। वहाँ 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया। टनल से चिन्याली सोड़ तक की सड़क ग्रीन कॉरिडोर में घोषित की गई, जिससे रेस्क्यू के बाद मजदूरों को लेकर एम्बुलेंस जब अस्पताल जाए तो ट्रैफिक में न फंसे। यह करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। इसको करीब 40 मिनट में तय किया गया।
रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ तो पूरा दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला रहा। जब राष्ट्र के सामने कोई चुनौती हो तो देश कैसे उसके सामने डटकर खड़ा होता है, ये उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन में दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने पर ट्वीट किया और इसे एक भावुक पल बताया। प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। सबसे छोटे मजदूरों को टनल से सबसे पहले निकाला गया। इसके बाद दूसरे मजदूरों को 5-5 लोगों के ग्रुप में बाहर निकाला गया। ऑल ऑफ पीएम मोदी साहब को लगातार मॉनिटर कर रहे थे और पूरी गवर्नमेंट का हर एक डिपार्टमेंट का इसमें सहयोग हुआ है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि मजदूरों का जो हौसला था वो बहुत बुलंद था। वो खुद ही चल के आ रहे थे और बहुत खुशी से आ रहे थे और खुश थे जब वो बाहर निकल के आए। उनको पूरा विश्वास था कि देर हो जाएगी पर हम सब बाहर आ जाएंगे। मजदूरों के परिवार वालों की खुशी का तो अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता, क्योंकि 17 दिन से इनका चैनो सुकून सब छिन गया था। कई मजदूरों के परिवार वाले वहीं पर लगातार मौजूद थे। आज जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला गया, परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही मजदूर निकाले जाने लगे, मजदूरों के परिवार वाले शंखनाद करने लगे। वहाँ लोग जश्न मनाने लगे, लड्डू बांटने लगे। ये मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों के रहने वाले हैं। जहाँ जहाँ इनके घर हैं, उनके घरों में 17 दिन से प्रार्थना हो रही थी। यूं तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी, सीएम धामी और जनरल वीके सिंह खुद नजर बनाए हुए थे। कई एजेंसियां भी लगी हुई थी, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो रहे वो कर्मचारी जो दिन रात काम पर डटे रहे।